गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7th में आपका स्वागत है। कक्षा 7th में आपका पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन प्लांट किस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना पोषण करते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं वो किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं। इस क्लास में आप पढ़ेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो किस प्रकार से अपना न्यूट्रिशन करते हैं, कैसे उन्हें पोषण प्राप्त होता है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि न्यूट्रिएंट किन्हें कहते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़े हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट आप लोगों ने पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज आर न्यूट्रिएंट जिनके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। न्यूट्रिशन पोषण दो टाइप से लोग लेते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दो टाइप से पोषण लेती है। ऑटोट्रॉफ्स आप देख रहे हैं, नीचे पेड़ पौधे हैं एक स्लाइड में आप देख रहे हैं ऊंट है, हाथी है, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, बाघ है, हम खुद, ये सारे के सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि खुद से जो जीव जंतु हैं खुद से जो पोषण लेते हैं, खुद से अपना पोषण लेते हैं, यानी कि अपने लिए भोजन स्वयं बनाएंगे, वे ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। दूसरा है हेट्रोट्रॉफ्स वे लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं जो किसी अन्य, हेट्रो मीन्स अदर, किसी अन्य से अपना पोषण लेती हैं, वो कहलाती हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ऑटो मीन्स सेल्फ और हेट्रो मीन्स अदर। तो ऑटोट्रॉफ्स जब भी नाम आएगा तो वहाँ पे उसका मतलब होगा जो अपना पोषण यानी कि जो भोजन खुद बनाएंगे। हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि जो भोजन किसी और चीज़ से ग्रहण करेंगे। आप जानते हैं पेड़ पौधे जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और लिविंग जो हम हैं, जीवधारी पेड़ जानवर हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, हम हैं, सबके सब क्या करते हैं, पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं, हम हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अब पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन किस प्रकार से लेते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। एक छोटा सा टॉपिक पिछली क्लास में आपका था, फोटोसिंथेसिस। तो पेड़ पौधे जो हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे होते हैं, आप जानते हो, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों की सहायता से, सनलाइट लेते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट होता है। तो लाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाइट है यहाँ पे, ये सन से लाइट आ रही है, तो ये फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट में फूड बनाने की प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट। आगे है, अब आगे चलिए हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए हमें किन किन रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये है लीफ मतलब पत्ती। आप जानते हैं पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा आप देख रहे हैं स्टोमेटा, इसमें होते हैं छोटे छोटे से स्टोमेटा होते हैं। इस तरीके की संरचना इस पत्ती के अंदर इस तरीके की संरचना पाई जाती है। इन पत्तियों में छोटे छोटे इस टाइप के छेद होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आपको इसमें छेद दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं स्टोमेटा। तो ये पत्तियों में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसको अंदर बाहर करने का काम करते हैं और पानी को भी ये बैलेंस रखते हैं। उसके बाद आता है आपका वाटर। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो हो गया क्लोरोफिल, दूसरा हो गया जल,
तीसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और एक होती है सनलाइट। ये सब चीज़ें हैं रॉ मटेरियल, किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कैसे है? अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सन। नंबर एक आपको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से हमें मिलती है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। कौन लेते हैं? ये पत्तियां जो है, पत्तियां आप देख रहे हैं, पत्तियों में स्टोमेटा मैंने आपको बताए थे, छोटे छोटे जो छेद थे, ये स्टोमेटा है। इनने क्या कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। और जल कहाँ से मिलता है? जो जड़ें हैं, जड़ों में हम पानी डालते हैं, उन जड़ों से क्या होता है? वो पानी इन पत्तियों तक पहुंचता है। इन पत्तियों में होती है क्लोरोफिल। इन पत्तियों में क्लोरोफिल प्राप्त मिलता है। तो अब होता क्या है? होता क्या है कि जो सनलाइट है, सनलाइट कहाँ पड़ती है? ये सनलाइट है जो ये पड़ती है पत्तियों में। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाती है और जल यहाँ से इन पत्तियों में पहुँचता है। तो मेन किस चीज़ में पहुँच गई? ये पत्तियों में। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये किस में होती है? पत्तियों में होती है। अब पत्तियों में होती है, बनता क्या क्या है इस प्रोसेस के दौरान? अब हम देखेंगे। हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सनलाइट और पत्तियों में जो क्लोरोफिल है, ये सब मिल करके क्या बना? कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड बना। क्या बना? फूड बना। दूसरा ऑक्सीजन निकली। दो चीज़ें बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये दोनों चीज़ें जो फोटोसिंथेसिस है उससे हमें प्राप्त हुई। इसीलिए हम कहते हैं पत्ते जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। अब हम इसको इस प्रकार से सिंपल तरीके से समझेंगे कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हमने प्रकृति से ली, प्रकृति से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने नेचर से लिया। वाटर जो था वो जड़ों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। सनलाइट जो थी वो हमें मिली, और पत्तियों में जो क्लोरोफिल था उसने क्या बनाया? फूड बनाया। फूड को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन हमें प्राप्त हुई। तो ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब एक बार हम फिर से रिवाइंड करके इसको देख लेते हैं कि आखिर कैसे कैसे प्रोसेस हुई है, क्या क्या इसमें हमें आवश्यकता पड़ी है, किस किस चीज़ की हमें आवश्यकता इसमें पड़ी है, रॉ मटेरियल क्या क्या इस फोटोसिंथेसिस में हमें चाहिए। एक तो है पत्तियाँ, पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। स्टोमेटा है पत्तियों के अंदर, स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। उसके बाद जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये करते हैं प्रोसेस करके, ये बनाते हैं ऑक्सीजन और भोजन। दो चीज़ें हमें प्राप्त होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट हमें चाहिए होती है, पत्तियों में क्लोरोफिल है, इससे भोजन और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। थैंक यू।